टॉपिक ना केवल कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए है, बल्कि जो अभी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी टू पीक में। मेरा नाम है प्राची और मैं आप सभी का स्टडी टू पीक में स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में पढ़ेंगे। और सबसे पहले आज जो देखेंगे हम, संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, इसका जो इतिहास रहा, किस तरह से इसको संयुक्त राष्ट्र का नाम मिला, किस किस ने इसको सपोर्ट किया कि संयुक्त राष्ट्र संघ बन सके। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपको पता है, जब 1914 से 1918 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध होता है। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था 1914 से 1918 के बीच में। लेकिन क्या होता है, 1919 में क्या होता है, वर्साई की संधि होती है, जिसके तहत प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त कर दिया जाता है। और उस टाइम पर, जिस टाइम पर इस प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था, उस टाइम पर एक जो यूएसए है, यूएसए के राष्ट्रपति थे वुडरो विल्सन। यूएसए के राष्ट्रपति थे वुडरो विल्सन। यूएसए के राष्ट्रपति कौन थे? वुडरो विल्सन थे। और 1920 में वुडरो विल्सन क्या करते हैं, विश्व भर में शांति स्थापित करने के लिए और ताकि द्वितीय विश्व युद्ध ना हो सके। प्रथम विश्व युद्ध तो हो गया था, ठीक है, तो वुडरो विल्सन करते क्या हैं, ये करते हैं ताकि दूसरा विश्व युद्ध ना हो सके, उस विश्व युद्ध से बचने के लिए एक संस्था की स्थापना करते हैं, जिसका नाम था लीग ऑफ नेशन। ठीक है, लीग ऑफ नेशन की स्थापना करते हैं। लीग ऑफ नेशन की स्थापना 10 जून 1920 को करते हैं। किसके द्वारा की गई? वुडरो विल्सन के द्वारा की गई। वुडरो विल्सन कौन थे? यूएसए के राष्ट्रपति थे। तो जो ये लीग ऑफ नेशन था, इसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्र संघ। ठीक है, और जिस टाइम पे इसकी स्थापना की गई थी वो टाइम था 1920 का। और उस जो लीग ऑफ नेशन था, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि लीग ऑफ नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर था। तो लीग ऑफ नेशन का जो हेडक्वार्टर्स था वो था जनेवा में। ठीक है, कहाँ पर था? जनेवा में था। तो देखते हैं, ये हमारा 10 जून 1920 को लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई। जो यूएसए के राष्ट्रपति थे वुडरो विल्सन के द्वारा लीग ऑफ नेशन की स्थापना की जाती है। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य से की गई थी विश्व भर में शांति स्थापित करना तथा द्वितीय विश्व युद्ध ना हो सके उसको रोकना, इसका प्रमुख उद्देश्य था। किसका? लीग ऑफ नेशन का। फिर उसके बाद देखते हैं, इसका हेडक्वार्टर जो था वो जनेवा में था। और उस टाइम पर आपको पता है 1939 से 1945 के बीच में द्वितीय विश्व युद्ध हो जाता है। ठीक है, और उससे पहले भी क्या हुआ, पोलैंड जो है एक कंट्री है, तो पोलैंड पे क्या था, जर्मनी आक्रमण कर देता है। पोलैंड पर आक्रमण कर दिया और लीग ऑफ नेशन तो चल ही रहा है अपना। पोलैंड पर जर्मनी ने आक्रमण कर दिया और उसी टाइम पर बाल्टिक देश थे, और बाल्टिक देशों पर जो था पोलैंड ने कब्जा भी कर लिया था। देखिए, तो पोलैंड पर जो था आक्रमण किया और बाल्टिक देशों पर कब्जा कर लिया। और लीग ऑफ नेशन जो था, जिसका उद्देश्य था विश्व भर में शांति स्थापित करना, लड़ाई झगड़ों को रोकना, लीग ऑफ नेशन बैठा हुआ आराम से देखता रहा, इसने कुछ भी नहीं किया। अर्थात यहाँ से एक निष्कर्ष निकल सकता है कि जो लीग ऑफ नेशन था, ये अपने काम में अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाया, ये जो था असफल रहा। ठीक है, तो लीग ऑफ नेशन असफल रहा। इधर देखेंगे, लीग ऑफ नेशन असफल रहा, मैंने लिखा है 1939 से 1945 के बीच में द्वितीय विश्व युद्ध होता है। फिर उसके बाद देखते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध जब समाप्त हो गया, 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया 1945 में। ठीक है, उस टाइम पर यूएसए के फिर से एक राष्ट्रपति थे, जिनका नाम था डी रूजवेल्ट। क्या नाम था? डी रूजवेल्ट नामक एक व्यक्ति थे जो यूएसए के राष्ट्रपति थे। तो ये क्या करते हैं, जो लीग ऑफ नेशन की स्थापना वुडरो विल्सन के द्वारा की गई थी, तो ये क्या करते हैं, जो यूएसए के राष्ट्रपति थे डी रूजवेल्ट, ये करते हैं, जो लीग ऑफ नेशन था इसके नाम में ही चेंज कर देते हैं, उसका नाम कर देते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है, जिसके बारे में आज हमारा टॉपिक का नाम है संयुक्त राष्ट्र संघ। तो उस संयुक्त राष्ट्र संघ जो था, संयुक्त राष्ट्र संघ, इसका नाम रख देते हैं लीग ऑफ नेशन का। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ इसका नाम रख दिया। अब देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ जो थी, इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945 को ये जो है इतनी इंपॉर्टेंट डेट है, इससे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। ठीक है, तो ये जो था 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना होती है। और इसका जो हेडक्वार्टर्स था वो न्यूयॉर्क में बनाया था। ठीक है, कहाँ पर? न्यूयॉर्क में बनाया था। जबकि मैंने यहाँ बताया, जो हमारा लीग ऑफ नेशन था, लीग ऑफ नेशन का जो हेडक्वार्टर था वो कहाँ पर था? जनेवा में था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ बना दिया? न्यूयॉर्क में बना दिया। और न्यूयॉर्क में भी ये मैगहंटम द्वीप पर था। ठीक है,
कौन से द्वीप पर था? मैकहंटन द्वीप पर था, जो 17 एकड़ ज़मीन में बना हुआ था। कितनी एकड़ ज़मीन में बना था? 17 एकड़ ज़मीन में बना था। और जो ये ज़मीन थी ना, जॉन डी राइफेलर ने दान में दी थी। ठीक है, जॉन डी राइफेलर एक व्यक्ति थे जिनके द्वारा ये दान में दी गई थी। अब जो लीग ऑफ संयुक्त राष्ट्र संघ था, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क तो था, लेकिन जो ये बनकर तैयार हुआ था ना, 1952 में बनकर तैयार हुआ था। 1952 में ये हेडक्वार्टर्स बनकर तैयार होता है, जबकि इसकी स्थापना जब हुई थी 1945 में हुई थी, और हेडक्वार्टर्स कब बनकर तैयार हुआ? 1952 में। फिर इसके बाद देखते हैं इसका उद्देश्य क्या था। इसका उद्देश्य भी यही था, विश्व भर में शांति स्थापित करना। जिस तरह से लीग ऑफ नेशन था, लीग ऑफ नेशन का जो उद्देश्य था विश्व भर में शांति स्थापित करना था, उसी प्रकार से जो संयुक्त राष्ट्र संघ था, इसका उद्देश्य भी यही था। फिर उसके बाद बात करते हैं इसके जो संस्थापक सदस्य देश थे उस टाइम पर, जिन्होंने इसकी सदस्य देशों ने मिलकर के इस संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना करी थी, वे कौन कौन से देश थे? तो वे देश जो थे वो थे 50 + 1। ठीक है, 50 + 1 = 51, अर्थात जो देश थे ना वो 51 थे। और 51वां जो था ना, पोलैंड था। कौन सा था? पोलैंड था। तो मैंने इसको इस वजह से लिखा है क्योंकि पोलैंड जो था ना, बाद में सिग्नेचर करता है, ये बाद में शामिल होता है, लेकिन शामिल हो जाता है उसी वर्ष। ठीक है, 1945 में ही, इसलिए इसको संस्थापक देशों में गिना जाता है। और पोलैंड जो था उस टाइम पर नवीनतम देश था जो इसका संस्थापक सदस्यों में। ठीक है, फिर उसके बाद में बात करूं वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं, तो वर्तमान में जो इसके सदस्य देश हैं वो उसमें 93 हो गए हैं। ऐड कर करके कितने हो गए हैं? 93 हो गए हैं। और 93वां जो है वो दक्षिणी सूडान है। कौन सा है? दक्षिणी सूडान है। और फिर उसके बाद देखते हैं इसकी जो भाषा है, यूएनओ का जो कार्य होता है। ठीक है, तो यूएनओ का कार्य जो होता है वो कितनी भाषाओं में हो सकता है? तो यूएनओ का कार्य जो होता है वो 6 भाषाओं में होता है। ठीक है, 6 भाषाएं कौन कौन सी है? अंग्रेजी है, फ्रेंच है, चीनी है, रशियन है, अरबी है और स्पेनिश। भाषाएं ये हैं। लेकिन मैं बात करूं इसकी जो प्रमुख रूप से जो भाषाएं कार्यकारी कार्यों में यूज होती हैं, जो कार्यकारी भाषाएं हैं, वो कार्यकारी भाषाओं की संख्या केवल 2 ही है, अंग्रेजी और फ्रेंच। इन्हीं भाषाओं में इसका काम किया जाता है, अंग्रेजी और फ्रेंच में। लेकिन ये जो है इसकी अगर टोटल भाषाएं की बात की जाए तो टोटल भाषाएं कितनी हैं? 6 हैं। और बात की जाए कि कितने भाषाओं में काम होता है, तो काम होता है फ्रेंच और अंग्रेजी में। ठीक है, फिर मैं बात करूँ इसका झंडा। यूएनओ जो है, यूएनओ का जो झंडा है, कोई भी चीज़ हो अपना फ्लैग बनाता है। जैसे हमारा भारत है, हमारे इंडिया का फ्लैग है, और देश हैं उनका भी फ्लैग है। इसी आधार पर जो यूएनओ है, यूएनओ ने भी अपना एक फ्लैग तैयार किया, झंडा तैयार किया। तो इसमें झंडे में क्या है, इसकी जो पृष्ठभूमि है वो हल्की नीले कलर की है। ठीक है, पृष्ठभूमि जो है हल्के नीले कलर की है। और उसमें जो है 2 जैतून की शाखाएं हैं जिनके बीच में विश्व का मानचित्र बना हुआ है। अब आपको पता है जो जैतून है, जैतून का मतलब होता है शांति। जैतून का अर्थ क्या है? शांति है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए इसका उद्देश्य भी क्या है? विश्व भर में शांति स्थापित करना। इसलिए जो है 2 शाखाओं को उसमें लगाया गया है झंडे में, और बीच में बनाया गया है विश्व का मानचित्र। ठीक है, अर्थात पूरे विश्व में शांति स्थापित करना। फिर उसके बाद बात करते हैं 6 अंग हैं। 6 अंगों में देखते हैं कौन कौन से इसके पार्ट हैं। तो सबसे पहले आती है महासभा, दूसरे नंबर पर आती है सुरक्षा परिषद, तीसरे नंबर पर आती है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, 4th नंबर पर आती है प्रन्यास परिषद, और 5th नंबर पर आती है सचिवालय, और 5th नंबर पर आता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो जो इसके ये 6 अंग है ना, तो 6 अंग में से जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है एकमात्र ऐसा इसका अंग है जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क के बाहर है। ठीक है, और बाकी जो 5 अंग हैं इसके, उनका हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क में ही है। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे। आज हमने देखा यूएनओ के बारे में, किस तरह से इसकी स्थापना हुई। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।